दो न्याय अगर तो आधा दो, ये शब्द लिखे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव में जो सरगर्मी है उस चुनाव की वो फैल चुकी है। चिराग पासवान ने मुहिम शुरू की, वो अडिग रहे कि हम एनडीए से इतना सीट चाहते हैं, और अब खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी भी दिनकर जी की कविता को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख करके या तो तंज कस रहे हैं या तो कुछ मांग रहे हैं। खैर, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी अक्षत प्रकाश, जो अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव को बड़ी करीबी से देख रहे हैं, उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप वीडियोस लगातार देख रहे होंगे। हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जा चुका है, गाड़ियों की टंकी भर दी गई है, लेकिन उसी बीच दिनकर जी की कविता और चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे चिराग पासवान जी के बारे में, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? हर्षित जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जो है ना, कई चीजें दर्शाई जाती हैं, कुछ कह के, कुछ लिख कर। आपने बहुत अच्छा शुरू किया। हो न्याय अगर तो आधा दो वाला मामला, ये मामला जो है ना, अब मैं आपने थोड़ा पढ़ा, उसे पूरा पढ़ देते हैं, फिर आते हैं वो फ्यूल वगैरह मामले पे। बिल्कुल। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। यहाँ जो हम लिखा है उन्होंने HAM लिखा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और दे दो केवल 5 ग्राम को 15 ग्राम कर दिया है। मतलब कि पॉलिटिक्स आप भी समझते हैं। जी। तो 15 सीटों की डिमांड है। वहीं दूसरी तरफ मैं चिराग पासवान का भी पढ़ दूं, पहले दोनों लोगों का पढ़ देते हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान के पिताजी, यानी कि देश के बहुत कद्दावर नेता रहे रामविलास पासवान जी की आज पुण्यतिथि है, तो उस पर उन्होंने क्या लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और भी उनके कई पोस्ट हैं, उन्होंने आज पोस्ट किया, वो भी पढ़ देता हूँ। दूसरा पोस्ट, पापा आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ। अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला विजन है। जब एनडीए में सब लोग हैं तो सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो चल नहीं सकता है। तो यानी कि अपने आप को भी एनडीए से अलग दिखा रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी अलग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जा चुका है, लेकिन एनडीए में जो है ना, उसकी टंकी फुल नहीं हुई है, अभी आधा है। कब भरेगा? जब इन लोगों को मना लिया जाएगा। अब चिराग पासवान का देखिए, चिराग पासवान जो है चाहते हैं 35 सीट, पहले 40-45 तक थी। वो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा बढ़ा के मांगते हैं, वो बार्गेनिंग वाला जो है ना। दुकानदार भी कोई साड़ी बेच रहा होता है तो कहता है कि 1500 का है, फिर चाची मम्मी जो है सो बार्गेनिंग करती हैं। तो वही हुआ 40-45, वो कह रहे थे 35 पर आकर टिक गए हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से जो मीटिंग, मंगल पांडे कल रात में 11:30 बजे जो है कृष्णापुरी आवास पर गए हुए थे चिराग पासवान से मिलने के लिए, और चिराग पासवान से बात हुई तो उसमें पता चला कि चिराग, मतलब जो हमारे सोर्सेस हैं, जो विश्वसनीय स्रोत हैं, मैं लगातार कह रहा हूँ, सोर्सेस अक्सर बताए नहीं जाते हैं, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को 20+ सीट और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और यहाँ एमएलसी का पद देने के लिए तैयार हो गई है भाजपा। लेकिन चिराग पासवान 35 पर टिके हुए हैं। इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि चिराग पासवान के पास कैंडिडेट है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अभी आप अरुण भारती का आप पोस्ट देखेंगे, वो लगातार कुछ दिनों से कह रहे थे कि कार्यकर्ता ही मेरे लिए सब कुछ है, कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन इसमें होता है क्या ना आशीष जी, की सीट बंटवारे का सबसे बड़ा जो पहलू होता है वो स्ट्राइक रेट होता है। कितने गेंदों में हमने कितने रन बनाए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव को भी आपने बखूबी कवर किया था। स्ट्राइक रेट के मायने क्या हैं? क्या लगता है एलजेपी रामविलास को कितनी सीटें मिल सकती हैं? पहला प्रश्न, और इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न भी जोड़ देता हूं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की जो ये कविता है जो उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी है, उसके क्या मायने हैं, और क्या बीजेपी जो अभी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, जेडीयू और एनडीए आप कह सकते हैं, तो क्या ये मानने वाले हैं और इसका क्या समरी निकलने वाला है? समरी ये है कि जीतन राम मांझी की बात सीधे में तो क्लियर उन्होंने लिख दिया है, 15 ग्राम 15 सीट चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर एकदम चल रहा है। लेकिन हम रहेंगे एनडीए में। लेकिन हम एनडीए में रहेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में अगर हमसे आप पूछेंगे तो मैं सीधे सीधे कहूँगा, कुछ भी हो जाए लास्ट तक जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा। 4-5 सीट 7 सीट देकर उन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन मामला चिराग पासवान वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में अकेले उतर जाते हैं। और स्ट्राइक रेट का जिक्र आपने बहुत अच्छा किया, आप रिसर्च अच्छा करके आए हैं कि
चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान अक्सर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं क्योंकि वो उनकी यूएसपी है। उनके लिए वो जो है ना 5 में 5 एकदम 5 में 5 जीत कर आ गए हैं। 6 सीट उन्हें मिला 2019 में, 6 की 6 जीत के आ गए। तो जब भी उन्हें जितनी सीट मिलती है वो जीत के आते हैं। इसी आधार पर अब आपको थोड़ा और अपडेट कर दें, चिराग पासवान क्या क्या सीट चाहते हैं। चिराग पासवान जो हैं उनकी जो है 5 सांसद है। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, वैशाली से वीणा सिंह और जमुई से उनके बहनोई वो अरुण भारती जी, खगड़िया से राजेश वर्मा और हाजीपुर से चिराग पासवान। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये जो हमारे संसदीय क्षेत्र है, हमारा संसदीय क्षेत्र, उस संसदीय क्षेत्र से 2-2 सीट चाहिए हर लोकसभा से। अब वैशाली लोकसभा पे आते हैं। सबसे पहले वैशाली से जो है सो वो चाहते हैं कि राजा पाकड़, जहां से वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं रमा सिंह को। ठीक है, बहुत गद्दावर नेता हैं, पहले भी यही थे, उसके बाद आरजेडी में चले गए। और एक है गायघाट सीट, वैशाली में ही पड़ता है गायघाट। कोमल सिंह जो वैशाली से जो वीणा सिंह सांसद हैं, वीणा सिंह सांसद हैं, उनकी जो है पुत्री हैं कोमल सिंह, वो गायघाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। समस्तीपुर की जो सीट है, समस्तीपुर एक खुद ही सीट है जहां से राजद के विधायक अभी हैं और वहां पे जो है जदयू दावेदारी कर रहा है। स्मेक देवी जो है हार चुकी हैं 3 बार चुनाव हार चुकी हैं और वहां से फिर जदयू चाहती है। लेकिन वहां से लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि हम अपना उम्मीदवार उतारें। उनके पास उम्मीदवार भी है, मैं आपको नाम बताऊं, वहां पर चर्चा में के विषय में है अनुपम कुमार सिंह जो जिला अध्यक्ष भी हैं समस्तीपुर के। और एक और सीट है समस्तीपुर में, मोड़वा की सीट है, वहां भी उनके पास कैंडिडेट है। तो इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पहले चिराग पासवान के वक्त कहा जाता था कि कैंडिडेट कहाँ है, तो इस बार कैंडिडेट लिए बैठे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट भी है। एक इसमें ये भी पहलू हो सकता है क्या असित जी कि जो नीतीश कुमार के साथ इनका संबंध रहा है चिराग पासवान जी का, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी जी के हनुमान है ये, मोदी जी अगर कुछ भी कह देंगे तो कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अडिग हैं इस बार, क्या वो जेडीयू के चलते हैं या जेडीयू को कहीं और अधिक सीट मिल जाए या एलजेपी को उसके चलते कहीं नुकसान हो जाए, तो क्या नीतीश कुमार का पहलू भी हो सकता है क्या, जिसके चलते चिराग पासवान और उनकी जो पार्टी है वो थोड़ा सा इस बार नहीं, मतलब हम डटे रहेंगे, ये मामला भी है क्या? मामला यही है, मामला यही है। चिराग पासवान को अगर कभी कभी समस्या हुई, कभी भी, तो जेडीयू से हुई है। आज भी समस्या है तो जेडीयू की वजह से ही है। जेडीयू अपने आप को नीचे नहीं करने वाला, वो बीजेपी से नीचे आता ही नहीं, तो चिराग पासवान से क्यों नहीं भिड़ेंगे वो। बीजेपी उनके सामने घुटने टेक देती है नीतीश कुमार के सामने में। तो चिराग पासवान की समस्या जेडीयू के, जहां भी वो सीट भी चाहते हैं तो जेडीयू का ही वहां सीट है। जैसे सुमित सिंह चकाई की सीट है जमुई में, वहां पे जो है सुमित सिंह जो है जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, निर्दलीय लड़े थे, जुड़ गए, अब वो वाली सीट चाहते हैं लोजपा वाले। लेकिन सुमित सिंह सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं समस्तीपुर का आपको बता ही दिया, मोड़वा का आपको बता ही दिया। तो हर जगह मामला जो है जेडीयू के साथ ही फंसता दिख रहा है और जेडीयू के साथ वो कांटे की टक्कर रही है। जेडीयू को उन्होंने 75 से 43 पर लगा खड़ा कर दिया 2020 में। अब जो मैं सीटों की बात कर रहा था कि चिराग पासवान के पास कैंडिडेट है, लालगंज सीट, ठीक है, चिराग पासवान के पास वहां भी कैंडिडेट है। महुआ सीट से संजय सिंह, चिराग पासवान का कोई भी फोटो आप देखिएगा तो संजय सिंह उसके आजू बाजू बैठे दिखेंगे आपको। तो संजय सिंह के लिए वो प्रतिद्वंदी होंगे। तेज प्रताप प्रतिद्वंदी होंगे। तेज प्रताप तो सबसे पहले भाई के ही प्रतिद्वंदी होंगे। ठीक, साहेबपुर कमाल सीट है। मटिहानी सीट भी है एक, मटिहानी सीट से चिराग पासवान की पार्टी जीत कर आई थी 2020 में। 2020 में जब अकेले चुनाव वो लड़े थे तो सिर्फ एक सीट जीत पाए थे। मटिहानी पे अपने वीडियो भी बनाया था। बहुत हॉट सीट है, बहुत पुराना सीट है, वहाँ पर मामला रहा है रामो बामो कामों का, तो खैर वो अलग है मामला है। मटिहानी की सीट पे जो है सो लोजपा की हमेशा से पकड़ रही है। पिछली बार जीते भी थे, अकेले जब जीत कर आए थे तो सिर्फ उसी सीट पे जीत के आए थे, इसलिए मटिहानी भी है। गायघाट जो मैं भी पता कोमल सिंह लड़ना चाहती हैं। एक है ब्रह्मपुरा सीट है, वहाँ से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं चिराग पासवान, बहुत बड़े नेता हैं उस पार्टी के। गोविंदगंज सीट एकदम वो चाहते हैं, क्योंकि जब पार्टी टूटी थी लोक जनशक्ति पार्टी की, तो जब गाड़ी चलाकर चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के यहाँ जा रहे थे और हाथ में लगे हुए थे वो, उनको चढ़ रहा था, तो इलाज भी चल रहा था, तो उस वक्त जो है ड्रिप लगा हुआ था। तो बगल वाली सीट पे जो बैठे थे राजू तिवारी, यानी कि डट कर खड़े रहे थे एकदम से जब पार्टी टूट गई थी। तो राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज सीट चाहते हैं चिराग पासवान। शेखपुरा से इमाम गजली हैं जो इनके वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, शेखपुरा के पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। राजा पाकड़ सीट है एक वैशाली में,
वहाँ से रमा सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो मामला जो है एकदम से टाइट है और चिराग पासवान वो खिलाड़ी हैं, अंतिम तक लड़ते हैं। चिराग पासवान को सीट चाहिए, नहीं दीजिएगा तो भाई हम अकेले भी चले जाएंगे, और वो जा चुके और इस बार चले गए तो फिर एनडीए की फजीहत तय है, क्योंकि उधर जो महागठबंधन का जो खेमा है इस बार मजबूत है। वोट अधिकार यात्रा से कार्यकर्ता जगे हैं और कांग्रेस भी मजबूत तो हुई है। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहले से है, और राजद हमेशा से जमीन पर मजबूती से उनके कार्यकर्ता बहुत डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। आपने सुना, अभी एनडीए की चर्चा हुई है और ये आश्वासन हम अशित प्रकाश जी से लेंगे कि अगला वीडियो जो होगा वो महागठबंधन के ऊपर होगा, उनके शेड शेयरिंग के ऊपर होगा। बने रहिए। बिहार मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं, इस बार भी दोहराऊंगा, बिहार विधानसभा से जुड़ा जितना भी अपडेट्स है हमारी टीम वहां उतरी हुई है और भी भारी मात्रा में हम वहां अपनी टीम को उतार रहे हैं। पहुंचने वाला है, गाड़ी में ईंधन डल चुका है, बहुत जल्द आपको ग्राउंड पे भी दिखने वाला है बहुत कुछ। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसका क्या परिणाम हो सकता है हमें ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते रहिए AR Now।